आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय है कि एनआईओएस डीएलईडी गजट प्रकाशन क्यों जरूरी है। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर का फैसला आया जिसमें एनआईओएस डीएलईडी को प्राइमरी की बहाली से के लिए इनवैलिड माना गया और यह जजमेंट में यह बतलाया गया कि एनआईएस डीएलईडी 18 महीने का कोर्स किया गया है जो 24 महीने वाली 2 वर्षीय कोर्स के इक्विवेलेंट नहीं है। इसलिए एनआईएस डीएलईडी को 1 to 5 की शिक्षक बहाली से बाहर किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है उसमें जो आरटी की जवाब देख लें कि एनसीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन प्राइमरी के लिए मापदंड तय करती है और उसमें एक गजट पारित है 23/8/2010 को, जिसमें प्राइमरी के शिक्षक बहाली के लिए 2 वर्षीय कोर्स को मूल रूप में माना है। और इसी तथ्य को आरटी की जवाब 23/8/2010 और 2010 के गजट प्रकाशन में प्राइमरी की बहाली के लिए एनसीटी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है वह 2 वर्षीय डिप्लोमा को माना है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको मूल रूप में मानते हुए इसी गजट को मूल रूप में माना है और इस तथ्य के आलोक में 18 मई एनआईओएस डीएलईडी को प्राइमरी की बहाली से बाहर किया गया है। इसलिए एनआईओएस डीएलईडी को गजट में पारित कराना अति आवश्यक है प्राइमरी में बहाली के लिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट केस नंबर 3438/2024 अजीत कुमार सिंह वर्सेस एनसीटी को पार्टी बनाया गया है और केस का संचालन हो रहा है। इसकी पहली तारीख 4 फरवरी 2024 को था, उसमें केस की सुनवाई नहीं हो सकी। फिर 16/2/2024 की तारीख बना, उसमें कोर्ट नंबर 10 में केस नंबर 3438 की सुनवाई होने वाली थी, जिसका केस नंबर 90 था। संजोग कहिए कि उस रोज़ 28 नंबर केस तक की ही सुनवाई हुई और इस तरह से जो एनसीटी गजट प्रकाशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में का केस जो अपना केस था एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी का, उसकी सुनवाई नहीं हो सका। अब बात आ रही है कि एनसीटी की गजट का जब तक प्रकाशन नहीं होता है और आरटी के अगर हम जवाब को माने तो 23 अगस्त 2010 को ही मूल रूप माना है जो एनसीटी का एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइमरी की एजुकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी को योग्य माना है। और सुप्रीम कोर्ट जो एनआईओएस डीएलईडी है उसे 18 महीने का कोर्स माना है। और जो एनसीटी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जजमेंट आप देखिएगा 28 नवंबर से पहले जिस रोज फैसला सुरक्षित रखा गया था उस रोज पर भी बात आप ध्यान देने योग्य है, या उसके कॉलम को देखिएगा तो एनसीटी से जब बार बार यह प्रश्न पूछा गया कि क्या कारण है कि आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करते हैं, जिसको 2010 में गजट प्रकाशन किया, 2018 में प्रकाशन किया, 2014 में प्रकाशन किया और 2021 में भी प्रकाशन किया, लेकिन एनआईओएस के संबंधित गजट प्रकाशन में आपने क्यों नहीं किया। इस तर्क के जवाब में एनसीटी केवल यही कहती रह गई कि एमएचआरडी का फैसला था, एनआईओएस के चेयरमैन का, डायरेक्टर का था। पटना हाई कोर्ट के आलोक में आपको बताते चले कि छठे चरण से पहले एनआईओएस जो बिहार में शिक्षक बहाली हो रही थी उसमें एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को अयोग्य माना था। पटना हाई कोर्ट में गया था केस
और पटना हाई कोर्ट में केस जाने के बाद मिली थी जीत। और इसके आलोक में एनसीटी सभी पत्र लिखा था जिसमें एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को योग्य माना था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को 18 माह कोर्स माना है, जो 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी के समकक्ष नहीं है, और इसके लिए अयोग्य माना है। मैं समझता हूं, आपको भी समझना पड़ेगा, जो सही बात है कि एनआईओएस डीएलईडी का मामला 2800 प्रदेश का है, इसलिए एनआईओएस डीएलईडी को गजट में पारित कराना जरूरी है, जिसमें हम हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस के मामला लंबित है, हम लोगों ने भी राय मशविरा किया है पटना हाई कोर्ट में और अधिवक्ता के साथ कि एनआईओएस की कैसी वैलिडिटी मिलेगी। एनआईओएस की वैलिडिटी के लिए गजट प्रकाशन के लिए पटना बिहार प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थियों को एक साथ आना पड़ेगा। आए, एकजुट हो, एक सूत्र में बंधे, एनआईओएस डीएलईडी की गजट में पारित कराना है। एनएसआईओएस को हम वैलिडिटी दिलाना है। बात रही बात की क्या टीआरई 3 में एनआईओएस अभ्यर्थी को मौका मिल पाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो अप्लाई का डेट दिया हुआ है वह 23 फरवरी तक है। मैंने जब विचार किया तो यह काफ़ी कम समय लगता है। हमारे प्रदेश से भी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस संचालित हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है प्रदेश के साथियों के साथ कि हमारी लड़ाई अभ्यर्थियों के साथ लड़ा जाए और अभ्यर्थी ही इसका मुख्य संचालन करता हो, जो एनआईओएस डीएलईडी हो। हम लोग कहीं से अपनी लड़ाई इन एनआईओएस डीएलईडी से 6ठे चरण या 7वें चरण में जो नौकरी कर रहे हैं उनके हाथ में मैं नहीं देने जा रहा हूं। जो केस किए हुए हैं उसमें कहीं विरोधाभास नहीं है, वे संचालन अपनी तरीका से कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन आंदोलन में जो इन सर्विस वाले हैं वह मुख्य भूमिका में नहीं आ पाए, इसलिए एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को एक प्लेटफॉर्म बनाने में कठिनाई महसूस हो रहा है। मैं प्रदेश के तमाम एनआईओएस अभ्यर्थी से आग्रह करता हूं कि गजट के लिए और परीक्षा में जो विभिन्न राज्यों में परीक्षा की बहाली हो रही है उसमें बिहार भी अग्रगण्य रहा है। सौभाग्य यह बात को कहा जाए कि प्रदेश जो 14.5 लाख अभ्यर्थियों में एनआईओएस के अभ्यर्थियों की संख्या बिहार में सबसे अग्रगण्य 2.5 लाख के आसपास रहा है। और साथ ही जब इनवैलिड किया था एनसीटी, उस समय भी पटना हाई कोर्ट से लड़ करके एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी कोई जीत मिली थी। दुर्भाग्य कहा जाए कि टीआरई 3 की जब परीक्षा हो रही थी उस समय में इनवैलिड भी पहला बिहार के राज्य से शुरुआत हुआ। और आप देख रहे हैं यह सभी प्रदेश, असम में जीत हुई है, यह उत्साहवर्धक है। हम लोग चाहते हैं कि अपने बल पर, मीन्स की अभ्यर्थी के बल पर अभ्यर्थी स्वयं की लड़ाई लड़े और गजट में प्रकाशन से लेकर के वैलिडिटी की लड़ाई में संयुक्त अभियान के तहत सभी एनआईओएस अभ्यर्थी एक साथ रहें। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। त्रिपुरारी झा। धन्यवाद।